हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पाठ 4 रहीमन बिलास में रहीमदास जी द्वारा रचित दोहे पढ़ रहे थे। मैं अब आपको अगले दोहे का अर्थ समझाने जा रही हूँ। अगला है, जब लगी वित्त न आपने तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अम्बुज अम्बु बिनु रवि नाहिन हित होय। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि धन में ही मित्र बनाने की शक्ति होती है। वे कहते हैं, जब लगी वित्त ना आपने, यदि आपके पास धन नहीं है तब आपका कोई भी मित्र नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब आपके पास धन होता है तब सभी आपके मित्र बन जाते हैं, परंतु सभी मित्र मित्रता पर खरे नहीं उतरते हैं। ठीक उसी प्रकार वे कहते हैं, रहीमन अम्बुज अम्बु बिनु रवि नाहिन हित होय। वो कहते हैं, कमल का फूल, अम्बुज अर्थात कमल का फूल, कमल का फूल पानी के बिना नहीं खिल सकता, और बिना पानी के तो रवि नाहिन हित होय, सूर्य भी उसकी भलाई नहीं कर सकता है। अगला दोहा है, अन कीन्ही बातें करे सोवत जागे जोय, ताही सिखाए जगाए वो रहीमन उचित न होए। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझाना व्यर्थ है जो अनकीन्ही बातें करे, जो हमेशा निरर्थक बातें करते रहते हैं। सोवत जागे जोय, सोते जागते हमेशा निरर्थक बातें करते रहते हैं, उन्हें समझाना उचित नहीं होगा, क्योंकि कितना भी सिखाओ वो सीखने वाले नहीं हैं, वो हमेशा अनुचित बातों में ही लगे रहते हैं। अगला दोहा है, देनहार को और है भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन। रहीमदास जी कहते हैं कि मुझे देने वाला तो कोई और है, देनहार को और है, जो हमारे पास धन दौलत भेजता रहता है। भेजत 100 दिन रैन, वह दिन रात हमें संपन्न बनाता है, उसी की कृपा से हम इतने संपन्न हैं, और हम उसी धन में से दान देते रहते हैं। लोग भरम हम पे धरे, और इस कारण लोग भ्रमवश हमें बड़ा दानवीर समझते हैं, वो हमें पूजते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं कि हम बड़े दानी हैं। और रहीमदास जी कहते, इसीलिए मेरी आँखें याते नीचे नैन, मेरी आँखें हमेशा शर्म से झुकी रहती है कि मैं दान देने वाला कहाँ हूँ, मैं दानवीर नहीं हूँ, मुझे तो देने वाला ईश्वर है, वो देता है तभी मैं उसी में से दान करता हूँ। अगला दोहा है, छिमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। रहीमदास जी कहते हैं, छिमा बड़ेन को चाहिए, बड़े लोगों को चाहिए कि वो हमेशा छोटे की गलतियों को माफ़ करते रहें। उनके उत्पात अर्थात धमाल को, उनसे जो भी गलती हो जाए या वो उधम मस्ती कर रहे हैं तो उन्हें माफ़ करना है। ये बड़ों का स्वभाव ही होना चाहिए। क्षमा बड़ेन को चाहिए, बड़ों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, और छोटन को उत्पात, और छोटे बच्चे तो धमाल करते ही हैं। का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। कहते हैं, जब भृगु ऋषि ने हरि अर्थात भगवान विष्णु के सीने पर अपनी लात से आघात किया था, उन्हें मारा था, तब उनकी महिमा कम नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भृगु ऋषि को माफ़ कर दिया था। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को।